हेलो वर्ल्ड, वी आर हियर विद न्यू वीडियो। तो अरिथमेटिक की सीरीज में हम बात कर रहे थे टाइम एंड वर्क चैप्टर के बारे में, और हमने अपनी लास्ट वीडियो में टाइप 8 के फोर्थ पार्ट को देखा था। और आई थिंक उसमें हमने MDH फॉर्मूले के ऊपर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे थे, राइट। आई होप आपको वो सब क्लियर होंगे। अगर आपने उस वीडियो को कम्प्लीटली नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखना। टाइप 8 के फोर्थ पार्ट में काफ़ी सारे MDH फॉर्मूले के हमने बेस पे क्वेश्चन करवाए थे। तो अगर आप उस वीडियो को देखोगे, आई होप यू विल गेट एन आइडिया अबाउट दी MDH फॉर्मूला। ओके, तो अब हम टाइप 8 का फिफ्थ पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये अब फिफ्थ पार्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस देखने के मिलेंगे मैं आपको बताऊं। टाइप 8 के फिफ्थ पार्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें क्या होगा, इसमें फर्दर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसको बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक प्रीवियस वाले में बता देता हूँ कि किस तरीके से हमने उस टाइप के अंदर और कौन से क्वेश्चंस को देखा था। हमने अपनी फोर्थ टाइप के अंदर जो हमने देखा था वो क्या था कि वहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स की बात की जाती थी, राइट। या तो वहाँ पे बॉय होता था या चिल्ड्रन होते थे या फिर वुमेन या मैन, कुछ भी हो सकता था। यहाँ या तो वहाँ पे मैन की बात करते थे या फिर हम वुमेन की बात करते थे या फिर बॉय की बात करते थे। तीनों में से किसी एक की ही बात वहाँ पे क्वेश्चन में होती थी। या तो मैन और हमारे मैन वुमेन बॉयज़ जो थे वो बल्क में थे, राइट। यहाँ पे 30, 40, 50, राइट, मोर देन वन, राइट। काफ़ी बल्क में बात यहाँ पे करते थे कि इतने सारे मैन वर्क कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। तो अब टाइप 8 के फिफ्थ पार्ट में क्या होने वाला है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैन प्लस वुमेन प्लस बॉयज़, यहाँ पे तीनों भी इकट्ठे आ सकते हैं या फिर मैन प्लस बॉय के कॉम्बिनेशन में आ सकता है या मैन प्लस वुमेन के कॉम्बिनेशन में आएगा। और यहाँ पे ये बल्क में ही होंगे, राइट। जैसे 10 मैन, 20 वुमेन, 30 बॉयज़, राइट, 10, 5। अब यहाँ पे मतलब कहने का मतलब है कि अब यहाँ पे आदमी, औरत, बच्चे सब बल्क में आने वाले हैं, ठीक है। कंबाइंड इक्वेशन फॉर्म में बात की जाएगी यहाँ पे। देखते हैं किस तरीके से टाइप 5 के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। सो मेरा नाम है हिमांशु वर्मा, आप देख रहे हैं लेट्स ट्रेस नाउ चैनल। तो जैसा कि हर वीडियो के स्टार्ट में मैं अपने कंसेप्ट को रिवाइज करवाता हूँ। तो कंसेप्ट जो था हमारा ये था कि टोटल वर्क जो होता है उसका फॉर्मूला होता है मैन इंटू डेज इंटू आवर्स। यहाँ पे मैन की जगह वुमेन भी हो सकता है, बॉयज़ भी हो सकता है। यानी कि आदमी, औरत या बॉय की, बच्चे की संख्या का मल्टीप्लाई अगर हम डेज से कर देंगे और उसके आवर्स से कर देंगे। आवर्स में मतलब ये होता है कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, राइट। पर डे का उसका यहाँ पे घंटे कितने, एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई जो भी आता है वो हमारा क्या निकलता है, टोटल वर्क, राइट। और फिर हमने इसका एक्सपेंड फॉर्मूला देखा था, M1 D1 H1 E1 अपॉन में W1 इक्वल टू M2 D2 H2 E2 अपॉन में W2। इस वाले फॉर्मूले को हमने लास्ट टाइप में अच्छे से कवर किया है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस फॉर्मूले के ऊपर हमने किए हैं और हमें मोस्टली हमने जितने भी पॉसिबल हो सके क्वेश्चंस जिसमें अलग अलग डिफरेंट सिनेरियो बनते थे, जिसके अंदर आपको डायरेक्टली आपका जो MDH था वो उसकी वैल्यू डायरेक्टली नहीं मिलती थी, आपको फिगर आउट करना पड़ता था क्वेश्चन को रीड करके, राइट। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, कंसेप्ट ही बताऊंगा मैं आपको। टाइप 8 के जो फिफ्थ पार्ट में जो यूज़ होने वाला है, हमारी कुछ टर्म्स यूज़ होने वाली है, कुछ कंसेप्ट है यहाँ पे थोड़ा सा जो थियोरेटिकली आपको समझ में आना चाहिए, उसकी नीड है यहाँ पे। तो टोटल वर्क हमने देखा ही था कि अगर आदमी, औरत और बच्चों की संख्या यानी कि मैन वुमेन बॉयज़ की मल्टीपल हम अगर डेज से कर देंगे तो हमारा क्या निकलता था, टोटल वर्क, राइट। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्वेश्चंस में जैसे आपको बोला जाए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, एंड को समझाने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल में अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि 10 मैन एंड 20 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, सपोज आपको ये क्वेश्चन में लाइन गिवन है। तो इसमें एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब ये है 10 मैन प्लस 20 वुमेन मिलकर उस काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, राइट। इस एंड का मतलब यहाँ पे ये है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड का मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब मिल के काम कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे और या तो मैन या तो वुमेन नहीं, दोनों मिल के कर रहे हैं कितना काम। अब यहाँ पे और को समझ लेते हैं, और को भी मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। और अगर क्वेश्चन में आएगा लाइक 10 मैन और 20 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन सपोज 3 डेज, तो हम इसको कैसे समझेंगे, 10 मैन इक्वल टू 20 वुमेन इक्वल टू 3 डेज, राइट। आप इसको ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हो, 10 मैन प्लस 20 वुमेन इक्वल टू 10 डेज, आप ये भी लिख सकते हो।
तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि 10 मैन बराबर है 20 वुमेन के, बराबर है 3 डेज़ के। जितना 10 मैन मिलके काम करते हैं 3 डेज़ में, उतना ही 20 वुमेन मिलके काम करती हैं 3 डेज़ में, राइट। इस इक्वेशन का मतलब ये है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल से एंड और को समझ में आ गया होगा जो क्वेश्चंस में हमारी आएंगी। सो थर्ड हमारा क्या है कि जो इस टाइप में हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर आपको निकालना होगा फाइंड द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स। यानी कि क्या मतलब है इसका, कि रिलेशन का मतलब ये है कि आपको मैन एंड वुमेन के बीच में रिलेशन फिगर आउट करना पड़ेगा। वो फिगर आउट करने के वजह से ही आप क्या करोगे, लाइक मैन वुमेन के अंदर रिलेशन का मतलब ये है कि एक मैन बराबर है 4 वुमेन के सपोज, या फिर आप कह सकते हो 2 वुमेन बराबर है 4 मैन के। इसका मतलब यही है कि m/w अगर आप इसको इंटरप्रेट करो तो हो गया आपका m/w इक्वल टू 4/1। m की लाइक 4 एफिशिएंसी, वुमेन की 1 एफिशिएंसी, यानी कि 1 मैन बराबर है 4 वुमेन के। तो मैन और वुमेन में रिलेशन आपको यहाँ पे फिगर आउट करना पड़ेगा एफिशिएंसी की फॉर्म में, राइट। आपको नेक्स्ट क्या निकालना होगा, डू 1 पर्सन टू अनदर पर्सन कन्वर्जन। आपको क्या करना पड़ेगा इसमें कि आपको इस टाइप के यहाँ पे जो क्वेश्चंस मिलेंगे वहाँ पे क्या होगा, लास्ट में आपको निकालना होगा, सपोज आपको निकालना है 10 मैन प्लस 30 वुमेन इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे जैसे कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, आपको मान लो सपोज डेज निकालना है, तो आपको यहाँ पे टोटल वर्क आप निकाल लोगे, राइट। अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है आपका मेंस की संख्या या वुमेन की संख्या। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस इक्वेशन को कम्प्लीटली तो यहाँ पे आप पुट नहीं कर सकते, राइट। 10 मैन प्लस 30 वुमेन, आप इसको सोल्व तो कर नहीं सकते। यानी कि क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन का मतलब ये है, या तो आप सब मैन को, इस सारे मैंस को कन्वर्ट कर दो वुमेन के अंदर, या सारी वुमेन्स को कन्वर्ट कर दो मेंस के अंदर। तो आपका क्या आ जाएगा, ये किसी एक वेरिएबल में आ जाएंगे, या तो m में आ जाएगा या आपका w में आ जाएगा, राइट। या तो मेंस में कन्वर्ट कर दो या उसको वुमेन्स में कन्वर्ट कर दो। तो उससे क्या होगा, हमारी एक वैल्यू, एक आइसोलेट वैल्यू हमें मिल जाएगी, जिससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसको रख देंगे। लास्ट क्या है हमारा, फिगर आउट द टोटल वर्क। अब आपको टोटल वर्क निकालना है भाई, जिसका टोटल वर्क आप कैसे निकालोगे, राइट। तो टोटल वर्क हम उसका निकालेंगे जैसे हमने मैन का कन्वर्जन, जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैंस को यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं वुमेन के अंदर, मैन को कन्वर्ट कर रहे हैं वुमेन के अंदर। तो हमारा आउटकम जो है वो आया सपोज XW, यानी कि सारे के सारे वुमेन्स में कन्वर्ट कर लिए। तो अब जो टोटल वर्क जो फाइंड होगा ना, वो वुमेन वाला ही फाइंड करेंगे, ठीक है। दोबारा समझो, वैसे क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा, बट मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम कैसे कैसे स्टेप्स को करेंगे। भाई टोटल वर्क हम उसका निकालेंगे जो वुमेन्स के रिस्पेक्ट में होगा, टोटल वर्क उसी को यहाँ रखेंगे जो वुमेन्स के रिस्पेक्ट में होगा, उसी को रखेंगे हम यहाँ पे टोटल वर्क को, राइट। तो ये था हमारा कुछ, आप इसको कंसेप्ट कह लो, जो समझना था क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। तो एक क्वेश्चन हम है उसको एक बार ट्राई कर लेते हैं, जिससे आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि मैं क्या कह रहा था यहाँ पे, जितना भी जो मैंने समझाया आपको। तो क्वेश्चन को रीड करो, 10 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। तो आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है 10 मैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, ओके। 20 बॉयज कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज, 20 बॉयज कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज, आपको ये दिया हुआ है, राइट। इन व्हाट टाइम 5 मैन एंड 10 बॉयज कैन कंप्लीट द वर्क। आपको निकालना है अब 5 मैन एंड, राइट, इसको ध्यान से देखो, एंड का मतलब प्लस 10 बॉयज। तो आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, आपको फाइंड करना है 5 मैन प्लस 10 बॉयज इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, आपको ये निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने एंड वाला यहाँ पे देख ही लिया, एंड का मतलब प्लस, और वाला यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कोई सीन नहीं है इसका। तो आप क्या करोगे, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स। तो आप यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करोगे। तो अब यहाँ पे देखो, समझने के दो तरीके हैं इसको, कि मैन 10 मैन दे रखे हैं, 20 डेज में कंप्लीट करते हैं। डेट मीन्स यहाँ पे टोटल वर्क कितना आया, टोटल वर्क यहाँ पे इस केस में कितना आया आपका, यहाँ पे ये टोटल वर्क कितना आया आपका, ये आया 10 मैन, यानी कि मैंस का मल्टीप्लाई डेज से कर देंगे तो कितना आया यहाँ पे 200, राइट। ये आपका 200, और यहीं पे इसको
बॉयज़ को, अगर बॉयज़ का जितनी भी बॉयज़ की संख्या है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे उसके डेज से, तो क्या आ जाएगा आपका, इनका टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क ऑफ बॉयज़, आप इसको ऐसे लिख लो, टोटल वर्क ऑफ मैन। तो कितना आया यहाँ पे, ये आपका 20 × 30, ये आ गया आपका 600, राइट, 600। तो आपके पास टोटल वर्क निकल गया। अब ये टोटल वर्क बराबर है, क्यों, देखो 10 मैन का टोटल वर्क बराबर है, क्यों, अब ये टोटल वर्क दोनों बराबर है, कैसे, देखो 10 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, वही वर्क, इसी सेम वर्क की बात की जा रही है, यानी कि ये वर्क इक्वल है, ये वाले वर्क इक्वल हैं, तो LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। तो ये मैन का आया है और ये किसका आया है, बॉयज़ का आया है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 200 मैन बराबर है 600 बॉयज़ के। तो ये 2 0 से 2 कैंसिल, ये आ गया आपका 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, यानी कि 1 मैन बराबर है 3 बॉयज़ के। तो आपका ये रिलेशन निकाल लिया आपने यहाँ से, यानी कि आपने क्या करा, ये वाला पॉइंट क्लियर कर लिया, राइट। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स। अब रिलेशन फाइंड आउट इसलिए किया क्योंकि देखो क्वेश्चन में यहाँ पे 5 मैन प्लस 10 बॉयज़ की बात की जा रही है, यानी कि किसी एक में कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्या है, डू वन पर्सन टू अनदर पर्सन कन्वर्जन। तो आप क्या करो, इस मैन को कन्वर्ट कर लो बॉयज़ में, ठीक है, मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। 1 मैन बराबर है 3 के, तो 5 कितने के बराबर होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया आपका 15 बॉयज़ प्लस 10 बॉयज़, ये आपका कितना आ गया 25 बॉयज़, राइट। अब आपको लास्ट में क्या करना है, फिगर आउट द टोटल वर्क। अब टोटल वर्क क्या होने वाला है, तो टोटल वर्क वो होगा लाइक जैसे यहाँ पे हमारा क्या है 25 बॉयज़, सबको हमने कन्वर्ट कर लिया बॉयज़ के अंदर, तो बॉयज़ का ही टोटल वर्क लेंगे जो बॉयज़ कर रहे हैं यहाँ पे ऊपर। तो यहाँ से टोटल वर्क देखो, यहाँ से टोटल वर्क कितना आया आपका, यहाँ से टोटल वर्क आपका कितना आया 20 × 30, यही आपका बॉयज़ का टोटल वर्क है, राइट। तो बॉयज़ का टोटल वर्क आपका 600 है, तो क्या आएगा यहाँ पे, टाइम कितना आएगा आपका 600 टोटल वर्क। अब कौन कर रहे हैं, 25 बॉयज़, यानी कि 25 डिनोमिनेटर में कर देंगे, इसको काट देंगे यहाँ से, ये कितना आएगा आपका 5, ये आएगा आपका 5 120, देन 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 24 डेज, 24 डेज में आपका काम कंप्लीट होगा। और वो कौन करेंगे, 5 मैन और 10 बॉयज़ मिलके इस काम को 24 डेज में कंप्लीट कर देंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट और टाइप 8 के 5th पार्ट में जो ये हमें थोड़ी सी माइंड में ध्यान रखना है कि एंड और अगर क्वेश्चन में आ जाए तो उसका क्या मतलब है, रिलेशन क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, कन्वर्जन क्यों कर रहे हैं, और टोटल वर्क किस तरीके से फिगर आउट कर रहे हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको कंसेप्ट तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सो क्वेश्चन 11 में कह रहा है कि 10 मैन एंड 15 वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। डेट मीन्स हमको कह रहा है यहाँ पे 10 मैन प्लस 15 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। नेक्स्ट, ए मैन अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 100 डेज। तो आपको 1 मैन यहाँ पे कितना 100 डेज, एक अकेला मैन उस काम को 100 डेज में कंप्लीट कर देता है। इन हाउ मेनी डेज कैन वुमेन अलोन कंप्लीट दी वर्क। आपको निकालना है एक अकेली वुमेन उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगी, राइट। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, आपको प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको जिस तरीके से बताया था कि यहाँ पे अगर एंड आएगा तो इसका मतलब क्या है प्लस, हमने वो प्लस यहाँ पे लगा लिया, यानी कि दोनों मिल के काम कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट हमने और वाला तो यहाँ पे केस है नहीं, तो जो हमारा थर्ड पॉइंट में हमने देखे थे वहाँ पे कि रिलेशन फाइंड करना था मैन और वुमेन के बीच में, राइट। तो यहाँ से हम मैन वुमेन का रिलेशन फाइंड कर लेते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे टोटल वर्क कितना आएगा, टोटल वर्क यहाँ पे आएगा मैन की मल्टीप्लाई डेज से कितना 60 मैन प्लस 15 वुमेन की मल्टीप्लाई 6 डेज से कितना 90 वुमेन, राइट। ये आ गया आपका टोटल वर्क। उसके बाद यहाँ पे टोटल वर्क कितना आया, ये टोटल वर्क कितना आया 1 मैन की मल्टीप्लाई 100 से, डेट मीन्स 100 m, राइट। टोटल वर्क LHS इक्वल, तो RHS भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से ये आपका आ गया 60 मैन प्लस 90 वुमेन बराबर है कितना 100 वुमेन के, माइनस 100 मैन के।
माइनस कर दो यहाँ पे, या कितना आया 40 मैन बराबर हैं 90 वुमेन के। तो ये क्या आ गया यहाँ पे m/w कितना आया आपका, m/w आपका आया ये 9/4। डेट मीन्स m की एफिशिएंसी कितनी आई है 9 और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आई है 4, राइट। तो अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, प्रीवियस में हम क्या करते थे, उसके बाद हमने प्रीवियस में देखा था कि जब हमने मैन और वुमेन का रिलेशन निकाल लिया आपस के बीच में, तो जैसे यानी कि यहाँ पे रिलेशन क्या निकला है 4 मैन बराबर है 9 वुमेन के। पर इसको रेशियो फॉर्म में देखो, m/w की फॉर्म में देखो तो मैन की एफिशिएंसी डायरेक्टली 9 है और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 4। तो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था। इसके बाद हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में जो हमें फिगर आउट करना है वो करना है सिर्फ 1 वुमेन, राइट, 1 वुमेन का निकालना है। तो यहाँ पे कोई बॉय इसके साथ काम नहीं कर रहा, ना कोई चिल्ड्रन काम कर रहा, ना कोई मैन काम कर रहा, तो कन्वर्जन करने का यहाँ पे मतलब नहीं बनता। अब सिंपली हमें टोटल वर्क निकालना है, उसके बाद क्या करना है, जस्ट 1 वुमेन की वैल्यू को पुट कर देना है, राइट। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टाइम कितना वुमेन ले रही है, एक वुमेन जो टाइम ले रही है वो कितना ले रही है, टोटल वर्क अपॉन में कितना वुमेन का कितना है 4, राइट। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, लाइक 1 मैन कंप्लीट करता है काम को 100 डेज में, ठीक है। तो मैन की एफिशिएंसी कितनी है 9, मैन की एफिशिएंसी कितनी है 9 और कितने डेज में 100 डेज में। टोटल वर्क का फॉर्मूला वी नो दैट एफिशिएंसी इनटू टाइम। हमने जो अभी टाइम एंड वर्क जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो बेस फॉर्मूला हमारा ये वाला है एफिशिएंसी। अगर उस पर्सन की एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके नंबर ऑफ डेज से, राइट, तो हमें टोटल वर्क निकल जाएगा। यानी कि 9 की एफिशिएंसी से 100 डेज तक अगर काम करेगा वो मैन तो कितना टोटल काम कर लेगा 900 टोटल वर्क कर लेगा। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आया 900। तो यहाँ पे आप बस जस्ट सिंपली पुट कर दो, ये कितना आया आपका, ये आएगा आपका 2 to 5 डेज में आपका ये काम 1 वुमेन आपका ये टोटल वर्क 2 to 5 डेज में कंप्लीट कर देगी, 225 डेज में कंप्लीट कर लेगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चन किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 10 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। लास्ट क्वेश्चन में जो हमने देखा था वहाँ पे क्या था कि आपको देखो लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया था क्वेश्चन जो इक्वेशन फॉर्म में आपको दिया हुआ था कि 10 मैन प्लस 15 वुमेन, मैन और वुमेन मिल के काम कर रहे थे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क, 10 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज एंड 15 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज, राइट। जहाँ पे आपको मैंने कंसेप्ट के अंदर वहाँ पे ओवरव्यू दिया ना इस टाइप 8 के 5th पार्ट का, वही मैंने एक सिमिलर वहाँ पे क्वेश्चन आपको बताया है, इसी टाइप का क्वेश्चन बताया। इफ ऑल द 10 मैन एंड 15 वुमेन वर्क टुगेदर इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क गेट कंप्लीटेड। अब आपको यहाँ पे निकालना है कि 10 मैन प्लस 15 वुमेन मिलके इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, राइट। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा इस केस में, आपको सबसे पहले निकालना होगा यहाँ पे मैन और वुमेन के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये आएगा मैन की मल्टीप्लाई डेज से, तो कितना आया आपका यहाँ पे, ये आया टोटल वर्क कितना आया यहाँ पे 150, राइट, 150 मैन। और यहाँ पे कितना आया टोटल वर्क, इस केस में कितना आया आपका 15 और 12 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पे जस्ट करो, ये कितना आया आपका 30, ये आपको कितना आया 15, दिस इज द 180, दिस इज 180 वुमेन। तो लेफ्ट टोटल वर्क आपका बराबर है तो RHS भी आपके इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 150 मैन बराबर हैं 180 मैन वुमेन के, राइट। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 3 5 जा 3 6 जा, तो 5 मैन बराबर हैं 6 वुमेन के, राइट। ये तो आ गया आपका रिलेशन। मैन अपॉन वुमेन का रेशो कितना आया आपका 6/5, 6/5। तो मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6 और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5। हम इससे ये भी देख सकते हैं, यहाँ से हम ये इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, जस्ट अब आपको मैंने बताया था वहाँ पे कि पर्सन्स का कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन यहाँ पे करने का यहाँ पे नीड है, बिल्कुल है, क्योंकि हमें जो निकालना है वो निकालना 10 मैन प्लस 15 वुमेन, राइट। तो हम क्या करेंगे,
या तो मैन को वुमेन में कर लेंगे या वुमेन को मैन में कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप किसको भी कन्वर्ट कर लो, तो मैं मैन को वुमेन में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 मैन बराबर है, यहाँ पे देखो 1 मैन यहाँ से बराबर आएगा आपका कितना, 6/5 वुमेन के। तो 10 × 6/5 प्लस 15 वुमेन, तो ये कितना आएगा, 5 2 सा 6 2 12, 12 + 15 इज 27 वुमेन। 27 वुमेन आपको निकालना है कि ये 27 वुमेन उस टोटल वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट कर देगी। तो आपको यहाँ पे टाइम निकालना है, टोटल वर्क अपॉन में 27। अभी टोटल वर्क किस तरीके से निकालोगे, तो टोटल वर्क निकालने के लिए आप क्या करोगे, जस्ट आप यहाँ पे देखो वुमेन का निकालना है आपको, क्योंकि देखो वुमेन मैंने आपको थर्ड पॉइंट में बताया था प्रीवियस अपने कंसेप्ट में कि अगर हमें 27 वुमेन, यानी कि आपको वुमेन के रिस्पेक्ट में बताना था, वुमेन का यहाँ पे टोटल वर्क को ले सकते हो। तो वुमेन का टोटल वर्क कितना है यहाँ पे, देखो टोटल वर्क कितना है यहाँ पे 180। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, जस्ट 180 अपॉन में 27। तो ये आपका कितना आया यहाँ पे, 3 9 सा 3 6 सा 3 3 सा 3 2 सा, तो ये आपका कितना आया, 3 6 सा 18, 2/3 डेज। तो 27 वुमेन्स इस टोटल वर्क को 2/3 डेज में कंप्लीट कर लेगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट इन दिस केस। तो क्वेश्चन आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो टिल देन, गुड बाय। So if you like my work, please show your support and do like, share and subscribe. Thanks for watching.